हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग का एक न्यू वीडियो, जिसमें कि हम टॉपिक कवर करेंगे सीरीज टेस्ट का पार्ट 2 यानी कि श्रृंखला परीक्षण। दोस्तों, ये जो है इसका एंड पार्ट रहने वाला है। इससे पहले जो है हमने आपको ऑलरेडी एक पार्ट प्रोवाइड करवा दिया है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो कि आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो सीरीज में ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इस जगह पर ऑप्शंस में से कौन सा नंबर रिप्लेस होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों, अगर हम इस सीरीज को चेक करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए सीरीज जो है ये 39 से 50 की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पर जो है प्लस का 11 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फिर आगे हम चेक करते हैं तो देखिए सीरीज जो है वो 50 से 63 की ओर आगे बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे जो है प्लस का 13 इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए ये 63 से 80 की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पर जो है प्लस का 17 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो एक चीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि +11, +13 और +17 ये जो है अभाज्य संख्याएं हैं, और सीरीज भी जो है वो अभाज्य संख्याओं के रूप में आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो अगला नंबर हमें ज्ञात करना है कि 80 के बाद में जो है अगला नंबर कौन सा आएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 17 के बाद में जो अभाज्य संख्या आती है उसको 80 के साथ में ऐड कर देंगे, जिससे कि हमें आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, 17 के बाद में जो अगली अभाज्य संख्या आती है वो है 19। तो 19 जो है अगर हम ऐड करते हैं 80 के साथ में, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 99। ठीक है, 99 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दोस्तों, सीरीज जो है ये अभाज्य संख्याओं को जोड़ने से जो है आगे बढ़ रही थी, जैसे कि 39 + 11 50, 50 + 13 63, 63 + 17 80 और 80 + 19 यानी कि 99। ठीक है, चलिए अब देखिएगा प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए सीरीज में जो है आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, और इसी टाइप का क्वेश्चन भी जो है आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में अभी पूछा गया था। तो देखिए सीरीज दी हुई है आपको 6, 7, 11 और 20। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम देखें 6 से 7 में क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 1 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार 7 से 11 में यानी कि यहाँ पे प्लस का 4 इंक्रीज हुआ है। 11 से 20 में हम देखें तो यहाँ पे प्लस का 9 इंक्रीज हुआ है। अगला नंबर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो देखिए हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसी प्रकार 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा आपका 9। तो अगली संख्या में क्या होगा, तो दोस्तों 4 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 20 प्लस आप 16 करेंगे, देखिए आपको मिलेगा 36। ठीक है, तो 36 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आपको ऑप्शन ए के अंदर 36 दिया हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए 36। देखिए प्रश्न संख्या 3, और आपको बताना है कि ये नीचे जो सीरीज दी हुई है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा नंबर ऑप्शंस में से रिप्लेस होगा। तो देखिए 116 से 128 की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पर जो है हम देख पा रहे हैं कि प्लस का 12 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और 128 से 146 की ओर, यानी कि यहाँ पे प्लस का 18 इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए सीरीज में जो है 146 से 170, यानी कि यहाँ पे प्लस का 24 इंक्रीज हुआ है। फिर आगे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्लस का 30 इंक्रीज हुआ है। तो अगली बार में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 12 से 18 यानी कि प्लस का 6 इंक्रीज हुआ है, 18 से 24 यानी कि प्लस का 6, 24 से 30 यानी कि फिर से प्लस का 6। तो हम जानते हैं कि 30 से अगर हम प्लस का 6 ऐड करेंगे तो 36 आएगा, और 36 को अगर मैं 200 के साथ में ऐड कर लूंगा तो मुझे यहाँ पर जो है आंसर मिल जाएगा 236। ठीक है, और 236 जो है ये आपको ऑप्शन ए में दे रखा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि नीचे दी गई सीरीज में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर क्या आएगा। तो सीरीज जो है वो आपको दी हुई है 45 से 47 की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 2 इंक्रीज हुआ। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ देखेंगे 47 से 53 की ओर, यानी कि यहाँ पे जो है प्लस का 6 इंक्रीज हुआ।
फिर यहाँ देखिए 53 से 65 की ओर, यानी कि यहाँ क्या हुआ है प्लस का 12, ठीक है। फिर 65 से 85, यानी कि यहाँ पे जो है प्लस का 20 हुआ है। तो अगला नंबर कौन सा आएगा यही हमें बताना है। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर नीचे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए 2 से 6 की ओर, यानी कि प्लस का 4। फिर देखिए 6 से 12 की ओर, यानी फिर से यहाँ पे प्लस का 6। फिर अगर आप देखें 12 से 20 की ओर, यानी कि यहाँ पे 8, ठीक है। तो अगला नंबर क्या आएगा ये बताना है। तो नीचे अगर आप लोग देखें तो आपको एक चीज पता चल रही है, 4 6 8, इस प्रकार से संख्या आगे बढ़ रही है। तो अगला सम संख्या क्या हो जाएगी 10, ठीक है, क्योंकि 4 6 8 के बाद अगली सम संख्या 10 आएगी। और 20 के साथ अगर हम 10 को ऐड कर देंगे तो 30 मिलेगा। 30 को अगर मैं 85 के साथ ऐड करता हूं तो दोस्तों 115 आ जाएगा। और 115 जो है वो इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर से नहीं पूछे जाते। अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है तो आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो है आप लोगों का एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, सभी टाइप के क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़े से अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस बार देखिए आपको जो क्वेश्चन मार्क है वो शुरू में ही दे दिया है, और आपको बताना है कि सीरीज में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों हम सीधा तो बता नहीं सकते कि 115 के बाद जो है अगली कौन सी संख्या आएगा, ठीक है। तो इस पार्ट को हम यहाँ पर ब्रेक कर लेंगे और हम देखेंगे कि 134 से जो है 145 में क्या हो रहा है, ठीक है। तो 134 से 145 में अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लस का 11 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर हम आगे देखें कि 145 से 157 में क्या हुआ है। तो दोस्तों 145 से 157, यानी कि यहाँ पे प्लस का 12 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और 157 से अगर 170 में देखें तो यहाँ पे प्लस का 13 इंक्रीज हुआ है। यानी कि हमें ये चीज पता चल चुकी है कि यहाँ पर जो है प्लस का 10, प्लस का 11, प्लस का 12 और प्लस का 13 ऐसे करके जो है सीरीज आगे बढ़ रही थी। तो अब हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है क्या होगा, ठीक है। तो हम एक स्टेप पीछे चलेंगे तो देखिए 134, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके साथ में अगर मैं 10 को ऐड करूं जिससे कि मुझे 134 मिल जाए। तो दोस्तों आपको पता है कि 124 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ में अगर मैं प्लस का 10 ऐड करता हूं तो मुझे 134 मिल जाएगा, जो कि अगली संख्या होगी, ठीक है। और उसी प्रकार अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो 115 के साथ में जो है अगर मैं प्लस का 9 ऐड करूंगा तो मुझे जो है 124 मिल जाएगा। तो इस टाइप से ये जो सीरीज है ये पूरी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो है प्लस का 9, प्लस का 10, प्लस का 11, प्लस का 12 और प्लस का 13 करके जो है सीरीज आगे बढ़ रही थी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 124। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 6। ये क्वेश्चन भी जो है काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। सीरीज आपको दी हुई है डी एफ जी जे, उसके बाद जे एन, ठीक है। और अगला पद जो है वो कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है इसमें। तो हम अगर देखें तो ये जो सीरीज में डी से जी की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पर देखिए डी जो है वो अल्फाबेट में 4 नंबर पे आता है और जी आता है 7 नंबर पे, यानी कि प्लस का 3 इंक्रीज हुआ। फिर देखिए 7 से 10 की ओर, क्योंकि जी 7 नंबर पे और जे 10 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे प्लस का 3। फिर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 3 ऐड कर देंगे जिससे कि हमें मिल जाएगा m, ठीक है। क्योंकि 10 के बाद 13 आता है 3 ऐड करने से, और देखिए 13 नंबर पे अल्फाबेट में आता है m। तो अब यहाँ पर आप लोग ऑप्शन से ही बता सकते हो कौन सा आंसर जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि m दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चंस को जो है ज्यादा से ज्यादा जल्दी सॉल्व करना है। तो इसी टाइप से जो है आप लोग स्टेप बाय स्टेप जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ऑप्शंस पे नजर रखनी है, जिससे कि आप लोग जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पहले ही जो है आंसर बता पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको आगे डिटेल में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो एफ जो है वो 6 नंबर पे आता है और जे जो है वो 10 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 4 हुआ है। फिर जे से एन की ओर, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 4 हुआ है। फिर हम एन से अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी प्लस का 4 करेंगे जिससे कि हमें मिल जाएगा आर, ठीक है, क्योंकि आर आता है 18 पे। तो देखिए दोस्तों एम आर जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ठीक उसी लेवल का है, ठीक है, जो हमने पीछे किया था, बस थोड़ा सा जो है उससे बड़ा है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सीरीज जो है वो बी से डी की ओर जा रही है, यानी कि प्लस का 2। फिर देखिए डी से एफ, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 2।
तो इसी प्रकार से जो है ये सीरीज में आगे जो है प्लस का 2 होते जा रहा है। तो एल से अगर आप जब प्लस का 2 करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एल आता है 12 नंबर पे और प्लस का 2 करेंगे तो आएगा आपके पास में एन। ठीक है, एन मिल गया। अब हमें नीचे देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इस बार दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो माइनस हो रहा है, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में दोनों में प्लस हो रहा था, इस बार जो है एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस। तो देखिए x से u की ओर, तो x से u की ओर यानी कि माइनस का 3। ठीक है, u से r यानी कि यहाँ पे भी माइनस का 3, r से o यानी माइनस का 3, o से l यानी कि यहाँ पे भी माइनस का 3 और आगे भी जो है माइनस का 3 होगा। तो अब आपको क्या करना है कि i से माइनस का 3 कर लेना है। ठीक है, तो i दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। ठीक है, माइनस का 3 करेंगे तो क्या आएगा, 6। ठीक है, तो 6 नंबर पे क्या आता है, f आता है। ठीक है, तो एन एफ जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन एफ जो है वो आपको ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 8। और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े से एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाता है पिछले सवाल का ही। ठीक है, इसमें जो है आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसीलिए जो है स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान से समझिएगा और इस सीरीज को जो है हम 2 भाग में तोड़ करके जो है करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम W और 4 को कवर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग समझिए। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है कि W से U की ओर जो है सीरीज जा रही है, यानी कि यहाँ क्या हुआ है, माइनस का 2 हुआ है। ठीक है, फिर देखिए 4 से 6 की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है। ठीक है, फिर देखिए U से S की ओर, यानी कि यहाँ पे भी माइनस का 2 ही हुआ है। फिर S से Q, यानी कि यहाँ पे भी माइनस का 2। Q से O, यानी कि माइनस का 2। और O से अगर हम माइनस का 2 करेंगे दोस्तों तो O आता है 15 नंबर पे और माइनस का 2 करने से हमें मिल जाएगा M। ठीक है, M मिल चुका है। उसके बाद हम देख रहे थे कि यहाँ पे 4 से जो है 6 की ओर जा रही है सीरीज, यानी प्लस का 2 इंक्रीज हुआ है। 6 से फिर 8 की ओर, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 2 इंक्रीज हुआ है। 8 से फिर 10 की ओर, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 2 इंक्रीज। फिर 10 से 12 और अगला नंबर क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें ऑप्शंस में तो यहाँ पर जो है आपके तीनों ऑप्शंस हट चुके हैं और बाकी जो एक ही ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें तो n दिया हुआ था तो ये तो यहीं पे हट जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी देखिए हमें पता चल चुका है कि हमारा जो आंसर होगा वो M14 से शुरू होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में M13 दिया हुआ है और ऑप्शन ए में भी M13 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक ही आंसर राइट हो जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो M14। इस टाइप से जो है आपको जल्दी से जल्दी एग्जाम में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बस आपको जो है ऑप्शंस के ऊपर नजर रखनी है, जिससे कि आप लोग जो है क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, आगे आप देख पा रहे थे कि सी से जो है सीरीज आगे बढ़ रही थी ई की ओर, यानी कि यहाँ क्या हो रहा था, प्लस का 2 हो रहा था। ठीक है, तो ई से जी, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 2। जी से आई, यानी यहाँ भी प्लस का 2। आई से के, यानी प्लस का 2। और के से अगर आप प्लस का 2 करते तो आपके पास में जो है फिर से क्या आता, एम आता। ठीक है, और उसके बाद देखिए 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और 11 से 13। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाता है M14 M13, जो कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी। लेकिन हमने जो है क्वेश्चन को पहले ही जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। तो यहाँ पर जो है अगला पेयर कौन सा आएगा यही बताना है आपको। तो देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे। डी से जी की ओर, यानी कि यहाँ पर जो है प्लस का 3 इंक्रीज हुआ। जी से जे की ओर, यानी प्लस का 3। जे से एम, यानी प्लस का 3। तो यानी कि सभी में जो है प्लस का 3 हो रहा है। तो देखिए पी से एस प्लस का 3 और एस से जो है प्लस का 3 करते ही आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर मिल जाएगा आपको वी। ठीक है, अब देखिए वी से आंसर शुरू होगा, यानी कि ऑप्शन बी हट जाता है और ऑप्शन ए हट जाता है। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू से टी, डब्ल्यू से टी यानी कि माइनस का 3 हुआ। ठीक है, टी से क्यू यानी माइनस का 3 हुआ। क्यू से एन, यानी कि यहाँ पे भी माइनस का 3। एन से के, यानी यहाँ भी माइनस का 3। और के से एच, यानी यहाँ पे भी माइनस का 3। तो एच से जो है अगला माइनस का 3 करेंगे तो देखिए एच जो है कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। माइनस का 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, ई आता है। तो वी ई जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। ठीक है, बात पल्ले पड़ गई। चलिए अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10। और बहुत ही शानदार सवाल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, काफी अच्छे लेवल का सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सीरीज जो आपको दी हुई है इसमें आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सा नंबर आएगा। तो देखिएगा इसमें काफी अच्छा मेथड लग रहा है।
ठीक है। तो सीरीज जो वो सी से एफ की ओर आगे बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 3 हुआ है। एफ से आई यानी यहाँ पे भी प्लस का 3, ठीक है। फिर आई से एल यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 3। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारा आंसर शुरू होगा तो उसमें भी जो है हम प्लस का 3 ऐड करेंगे। तो एल जो है वो 12 नंबर पे आता है, और उसमें अगर हम प्लस का 3 ऐड कर देते हैं तो 15 आता है, और 15 नंबर पे अल्फाबेट में जो है ओ आता है, ठीक है। हमें पता है कि 15 नंबर पे अल्फाबेट में ओ आता है, तो हमारा जो आंसर शुरू होगा वो ओ से होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है ये हट जाता है, ठीक है। तो अब हमें टैकल करना है ऑप्शन ए और डी में, क्योंकि देखिए ओ के साथ में एक में दिया हुआ है 25 नंबर, और ऑप्शन डी में जो है वो दिया हुआ है ओ के साथ में 23 नंबर। तो अब यही चक्कर है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसी वजह से ये जो क्वेश्चन है स्पेशल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस सीरीज को अगर आप लोग देखें तो सी के साथ में आपको नंबर दिया हुआ है 2, एफ के साथ आपको नंबर दिया हुआ है 5, आई के साथ में नंबर दिया हुआ है 11, और एल के साथ में नंबर दिया हुआ है 17। तो दोस्तों अगर आप लोग इस सीरीज के इन नंबर्स को देखें तो आपको यहाँ पर एक चीज समझ आ रही होगी कि ये जो भी संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। 2, 5, 11, 17 ये सभी जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको ये चेक कर लेना है कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें कि ओ के साथ में अभाज्य संख्याएं दी हुई है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए जो है इसमें अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि 25 जो है ये आपकी एक अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन ऑप्शन डी अगर आप देखें तो ये जो है इसमें आपके ओ के साथ में 23 दिया हुआ है, और ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ओ 23 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि इस सीरीज का अगला पद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इस मेथड को आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 11, और यहाँ पर जो है आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पर जो है कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको नंबर दिए हुए हैं 1, 8, 27, 64। तो यहाँ पर जो है आपको आई होप कि देखते ही समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या चल रहा है लॉजिक। अच्छा, ये भी काफी अच्छे लेवल का सवाल है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें जो है एक बार क्यूब है। देखिए 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब जो है वो 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब हम जानते हैं 27 होता है, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, ठीक है। 5 का क्यूब 125 होता है। तो अगला नंबर आपको बताना है। तो आई होप कि आपको आंसर पता चल गया होगा। 6 का क्यूब दोस्तों क्या होता है, 6 का क्यूब जो है वो आपका 216 होता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 12, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज के चैप्टर का, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला जा रहा है कि नीचे दी गई सीरीज में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये भी काफी अच्छा सवाल है ना। तो देखिए 1 से 2 की ओर सीरीज बढ़ रही है, ठीक है। फिर 2 से 6 की ओर बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर देखिए 1 से 2 में यानी कि यहाँ पर प्लस का 1 हो गया। फिर देखिए 2 से 6 की ओर, यानी कि यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है ना। 2 को अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो 6 आ जाता है। फिर देखिए 6 से 7 यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 1। फिर 7 को अगर मैं वापस मल्टीप्लाई बाई 3 करूँ तो 21 आएगा, ठीक है। 21 से 22 यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 1, और 22 को अगर मल्टीप्लाई बाई 3 करूँ तो यहाँ पर 66 आएगा, ठीक है। 66 प्लस 1 यानी कि 67, और 67 को इस बार जो है हम दोस्तों हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, जिससे कि हमें आंसर मिलेगा। तो 67 इंटू 3 यानी कि हो जाएगा आपका 201, ठीक है। 201 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने ये कैसे बताया कि ये जो है शुरू में +1 होगा और मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। तो दोस्तों इसके लिए जो है हमने पूरी सीरीज को नोट किया है। एक तरीके से हमें पूरी सीरीज को देखते हुए चलना है कि यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई होगा, और वो जो लॉजिक है ना वो हर संख्या के साथ में अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही संख्या के साथ में अप्लाई हो, ठीक है ना। तो ये लॉजिक चल रहा था इसमें कि एक बार प्लस का 1 हो रहा था और एक बार मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो है सीरीज चैप्टर में 25 से 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और इसमें जो है मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस को आपको कवर करवा लिए हैं, जिसमें कि आपका नंबर सीरीज और अल्फाबेटिक सीरीज जो है वो आपकी कवर हो चुकी है। अब आप लोगों को जो है इन दोनों वीडियोस को देख लेना है, और उसके बाद जो है आपकी जो भी बुक्स है रीजनिंग की उसमें से जो है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। और अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग टेलीग्राम पर जो है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली जो है आपकी हेल्प करूंगा। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में रहता है। तो क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है क्या प्रतिस्थापित करेगा, ये आप बताइए, ठीक है।
तो सीरीज जो है ये W से P, P से J, J से E और A से आगे किस में जाएगी, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर जो है कौन सा नंबर आएगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर हमारे क्विज भी होते हैं, तो आप लोग उन क्विज को भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।